नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज का जो सेशन का अपडेट है वो F3 फाइल्स को लेकर के है। F3 फाइल्स के साथ साथ में F3 किन किन लोगों से मिलता था, किन किन लोगों के नाम आ रहे थे, कौन कौन से उद्योगपतियों के नाम आने थे, कौन कौन से राजनेताओं के नाम आने थे, 1990 के दशक से लेकर के 2000 के दशक में वो कौन कौन लोगों से मिलता था। साथियों, चर्चा इसी टॉपिक की है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे आज के टॉपिक के अंदर। साथियों, इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानकारी लेना कि F3 कौन था, कहाँ का था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, तो इसकी आपको जो डिटेल जानकारी हो हमारे एक जो अलग से सेशन, एक अलग से हमारा जो वीडियो बनाया हो उसमें मिल जाएगी आप लोगों को। आज के जो सेशन है साथियों, F3 की जो जानकारी है उसको हम लोग ब्रीफ में रिकॉल करेंगे। उसके अलावा जो आज क्या क्या खुलासे हुए हैं 20 दिसंबर को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, कहानी F3 फाइल्स की है जो पिछले कम से कम एक महीने से ट्रेंड के अंदर थी और सबसे ज्यादा माहौल बना रखी थी कि भाई किन किन के नाम आएंगे, कौन कौन से देश के मंत्रियों के नाम आएंगे, कहाँ की सरकारें गिरेंगी, इन सब चीजों को लेकर के थे। FBI के द्वारा ये कहा जा रहा था, अभी अमेरिका के अंदर एक एक्ट पास होता है, उस एक्ट के अंदर FBI और वहां की जो न्याय विभाग, उसको ये कहा गया था कि आप इस फाइल को सार्वजनिक कर दीजिए। पूरी अमेरिका को नहीं, पूरे वर्ल्ड को मालूम चलना चाहिए कि F3 किन किन लोगों के उनके साथ में उठ बैठ थी और वो किन किन लोगों से मिलता था। साथियों, F3 की बात कर ले तो F3 शुरुआत के अंदर एक स्कूल के टीचर रहा करता था, मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था ये। उसके बाद में इसकी धीरे धीरे वहां के पेरेंट्स से जानकारी हुई, धीरे धीरे बिजनेसमैनों से मिला और ये लास्ट में एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। ये मतलब एक तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट का काम करने लग गया था, लोगों के फंड मैनेजमेंट करता था। उसके बाद में साथियों, ये जब रसूखदार लोगों से मिलने लग गया, अच्छी अच्छी हस्तियों से मिलने लग गया, तो इसने एक आयरलैंड खरीदा था, एक द्वीप खरीदा था। और वो एक द्वीप था, उस द्वीप के ऊपर वर्जीनिया द्वीप के नाम से अमेरिका के अंदर जाना जाता है। उसके अंदर ये वहां पे हाई प्रोफाइल मीटिंग पार्टियां ऑर्गेनाइज करवाता था। उस पार्टियों के अंदर जो टीन एज की या जो कम उम्र की लड़कियां होती थी, जो मतलब नाबालिग कह सकते हैं उनको, वो उन जो वहाँ हाई प्रोफाइल पार्टियां वहाँ मनोरंजन के लिए या फिर उनके सामने देह व्यापार के लिए या फिर यौन शोषण के लिए वहां पे उनको परोसता था ये। और ये उसी के अंदर पकड़ में आता है, ये फंसता है उस जाल के अंदर। तो वो 2004 के अंदर फंसता है साथियों। 2004 के अंदर एक लड़की है जो उसको मसाज के बहाने से वहां ले जाया जाता है। उसके बाद में वो घर आके बताती है तो इस पे केस लगाया जाता है। जब केस सामने आता है तो इसके दर्जनों ऐसी कहानियां सामने आई खुल के। और ये पहली बार 2004 के अंदर इसके ऊपर केस होता है। 2008 में पहली बार ये जेल में जाके आता है। साथियों, ये जेल में जाके आता है तो ये उसके अंदर भी ज्यादा दिन के लिए नहीं, लगभग 13 महीने के लिए जाके आता है। और जो ये आप ये तस्वीर देख रहे हो, इसके अंदर ये जो ग्लेन मैक्सवेल है, ये ग्लेन मैक्सवेल ही ये मतलब इसकी पार्टनर है। और ये मतलब जितना इसका अपराधी है, इस मतलब इस घिनौने या इस काले काम का, उतना इसके बराबर ये भी हकदार है, भागीदार है। साथियों, ये 2008 के अंदर जेल जाके आता है तो लगभग ये 18 महीने की इनको जेल होती है। और 18 महीने की जेल के बाद में भी ये होता है कि ये लोग दिन में बाहर रहता है, रात में जेल में रहता है ये आदमी, क्योंकि इसकी बैट रूट थी, वो इतने मतलब टॉप लेवल के इतने रसूखदार लोग थे, उनकी वजह से इसको जेल नहीं हो पाती है। और ये 2009 में जेल से बाहर आता है। जब जेल से बाहर आता है तो ये जो काम कर रहा था उसी काम में वापस लग जाता है। और लगभग 2017 में कैंपेन चलता है अमेरिका के अंदर। वो कैंपेन की कहानी ये है कि मीटू कैंपेन के नाम से वो इंडिया में भी चला था और अमेरिका में भी चला था। उसके अंदर वहां पे एक हॉलीवुड का एक एक्टर है या प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, तो उसके खिलाफ केस लगते हैं। उसमें कम से कम दर्जनों पर महिलाएं उस पर आरोप लगाती हैं कि हमारा भी इसने मिसयूज किया है, यौन शोषण किया है, हमारा भी मतलब देह व्यापार किया है, वो सब चीजें उस पर आरोप लगती हैं। तो उस टाइम में महिलाएं अपनी सोशल मीडिया पे आके अपने साथ में जो कहानी बीती वो सब चीजें शेयर कर रही थी। उस टाइम एक महिला निकल के आती है और वो जो F3 है उस पर आरोप लगाती है। जब F3 का नाम दोबारा से जब आते हैं तो फिर दर्जनों महिलाएं फिर वापस F3 पे भी आरोप लगाती हैं। जब F3 पे आरोप लगती है तो लगभग 2019 के अंदर इसको वापस जेल होती है। उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रंप है चचा की, उसकी सरकार रहती है। अब कहानी ये देखना आप लोग, चचा की सरकार में ये गिरफ्तार होता है। और गिरफ्तार होता है तो 6 जुलाई को ये गिरफ्तार होता है साथियों। और 10 अगस्त का जो महीना आता है, 10 अगस्त का, उसके अंदर ये इसकी मौत हो जाती है। और ये कहा जाता है कि ये आत्महत्या है, पर इसको आत्महत्या इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जैसे सीसीटीवी फुटेज हुआ, ये सब चीजें, जैसे वहां पे गार्ड का नहीं होना, सीसीटीवी फुटेज नहीं होना, उसके अलावा कैमरे नहीं चल रहे थे। और मतलब अमेरिका की वो हाई प्रोफाइल जेल है, उसमें अगर किसी आदमी की मौत होना, ये मतलब अपने आप में एक आश्चर्य की बात लगती है। इसी के साथ में जब ये संदेश ले किया जाता है इस बात पे, क्योंकि उस टाइम में जब इसको गिरफ्तार किया जाता है, जेल में मौत होती है, उस टाइम में ट्रंप की सरकार रहती है। और ट्रंप के इसके पुराने लिंक है, लगभग 1993 से 1997 में ट्रंप और ये अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और जो ये सारे काले काम कर रहा था, लगभग अभी तक ये ऑफिशियली तो बाहर नहीं आया, ये अनाउंस नहीं किया गया, ये किसी तरफ ये प्रूफ नहीं किया गया, पर ये कहा जाता है कि ट्रंप और इसकी मतलब मानसिकता एक, या फिर जो इनकी विचारधारा थी वो एक थी, और इनकी अच्छी खासी पढ़ती थी, अच्छी खासी इनकी दोस्ती थी उस टाइम के अंदर।
साथ ही बात आती है 2024 में जब इसकी मौत हो जाती है, उसके बाद में इसके घर पे इसके जो द्वीप थे उस पे छापे दिए जाते हैं, इनके जो बंगले थे वहां पे छापेमारी की जाती है। छापेमारी के अंदर साथ ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकल के आते हैं। उसके अंदर जैसे इसकी कोर्ट में केस चल रहे थे वो डॉक्यूमेंट्स थे, उसके अलावा इसकी ईमेल थी, किन किन लोगों से मिलने के लिए ईमेल करता था, कहाँ कहाँ मिलता था उन लोगों से। उसके अलावा लगभग 95,000 के आसपास इसकी फुटेज इकट्ठी कर रखी थी इस आदमी ने। मतलब इसकी मानसिकता आप देखो, जाहिलपना भी एक देखो, 95,000 मतलब फुटेज इकट्ठी कर रखी थी। उसके अलावा इसके बहुत सारे वीडियोस बाहर आए, वीडियोस इकट्ठे कर रखे थे इसने। और ये फ्लाइट का रिकॉर्ड था कि ये किस आदमी से मिलता था। इसके पास में एक पर्सनल लोलिता एक्सप्रेस के नाम से एक फ्लाइट, ये एक जेट था, तो इसमें मतलब जो रईस लोग थे वो इसके जो द्वीप था उस द्वीप पे ये लोग पार्टी करने के लिए उसी से आते थे और उसी से जाते थे, तो उसका पूरा रिकॉर्ड है। उसके अलावा बहुत सारे गवाह, जो बहुत सारी महिलाओं के साथ में इसने ये कुकृत्य किया है, तो उसकी बहुत सारी जो रिपोर्ट थी, उनके बयान थे, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके लिए 2024 के अंदर एक मतलब इसकी संसद के अंदर जो इनकी पार्लियामेंट अमेरिका का कांग्रेस, उसके अंदर ये विधेयक लाने के लिए चर्चा होती है कि इन सब चीजों को सार्वजनिक किया जाए। अब जब सार्वजनिक करने की बात आती है साथियों, तो अभी वहां पे ये एक्ट पास हुआ, पहले कानून पास हुआ, कानून पे जो वहां का राष्ट्रपति ट्रंप है वो साइन करता है, वो भी कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ। और जब ये पास करते हैं तो इनके अंदर ही कुछ लोगों के नाम आते हैं, जैसे ट्रंप का नाम आया था, बिल क्लिंटन का नाम आया था, उसके बाद में स्टीफन हॉकिंस का नाम आया था, माइकल जैक्सन का। ये मतलब वो हस्तियां हैं जिनको लोग पढ़ते हैं या लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। साथ ही बात की जाए सबसे पहले एक तस्वीर बाहर आती है, कुछ तस्वीरें बाहर आती हैं, वो तस्वीरें बाहर आती हैं, लोग 19 तस्वीरें होती हैं वो बाहर आती हैं कि ये किन किन लोगों से मिलता था। और ये काम 12 दिसंबर 2025 का हुआ, लगभग अभी 20 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीरों की खेप जारी की जाती है इनके जो न्याय विभाग है उसके द्वारा। फिर लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा, तो सब लोग ये कहने लगे कि इसकी पूरी जो राम कथा है या इसकी जो पूरा काला चिट्टा वो सामने आना चाहिए। उसके लिए फिर अमेरिका के अंदर होता क्या है, अमेरिका के अंदर सबसे पहले जो अमेरिकी संसद है, दोनों सदनों के जो व्यक्ति हैं वो आपस के अंदर वोटिंग करते हैं। वोटिंग के बाद के अंदर वोटिंग में वैसे होता है लगभग 428 टोटल वोट थे, उनमें 427 वोट पक्ष में पड़ते हैं और 1 वोट विपक्ष में पड़ता है। और एक ऐसा कानून बनाया जाता है जिसके अंदर ऐसे बोला जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनता है, और ये एक्ट पास होता है और वो मतलब 427 एक से पास होके जाता है, मतलब 1 वोट इसके विपक्ष में पड़ता है। और जब ये पास होता है तो इसमें सार्वजनिक रूप से ट्रंप को साइन करने पड़ते हैं, उसको राष्ट्रपति लास्ट में राष्ट्रपति के पास में जाता है, तो ये पास हो जाता है वहां से साइन करने के बाद में। और ये जो पास होता है वो डेट रहती है 19 नवंबर को, और जिस दिन पास होता है उसके 1 महीने का टाइम दिया जाता है। इनका जो न्याय विभाग है उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि 19 नवंबर हो रहा है, 19 दिसंबर तक का आपके पास में टाइम है, और 20 दिसंबर को ये सारी फोटो फाइल्स, इसका जो पूरा रिकॉर्ड है, इसका जो काला चिट्टा है वो सबको सार्वजनिक करना पड़ेगा। अब साथियों इसके बाद में बात यह आती है कि जो न्याय विभाग था उसको कल 20 दिसंबर को ये सिर्फ सारी चीजें सार्वजनिक करनी थी। पूरे वर्ल्ड की मीडिया, एशिया की मीडिया, इवन भारत की मीडिया पूरी इस ताक में बैठी हुई थी कि क्या निकल के आता है, ये आदमी एप्स्टीन किन किन लोगों से मिलता था, इनसे कौन कौन से उद्योगपति मिलते थे, सरकार के कौन कौन से मंत्री मिलते थे, उस टाइम के कौन कौन से देश के मंत्री मिला करते थे, और इसके अलावा इसके साथ में कौन कौन लोग मिले हुए थे। इन सब चीजों की भाई जानकारी बाहर आएगी, और लगभग सब ये कयास भी लगाए जाते हैं, कई देशों की तो सरकार गिर जाएगी, कई देशों के मंत्रियों के नाम आएंगे, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफे देने पड़ेंगे। पर ऐसा होता नहीं है, सारा मतलब इससे उल्टा हो जाता है। एक कहावत होती है पुरानी अपने वाली कि खोदा पूरा पहाड़ और आपको मिला कुछ नहीं उसके नीचे, तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है कि माहौल तो इतना बना दिया जाता है कि उस दिन सब कुछ पास हो जाएगा, और ये सबको लग भी रहा था क्योंकि कानून के थ्रू ये चीजें पास होती हैं, और कानून ये कह रहा था कि इतनी तारीख को आप लोग सब चीजों को रिवील कर दोगे। और साथ ही ये जो इनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था वो लगभग शुक्रवार को रात को 2:30 बजे कुछ फोटो रिलीज करता है। अब उस फोटो में कहानी ये है कि ये फोटो पहले 12 दिसंबर को ये लोग पास कर दिए थे, 12 दिसंबर को, तो वो जो पास किए थे उनके इर्द गिर्द ही घुमाया, लगभग उन लोगों के एक दो फोटो निकाल दी और उनके आसपास की कुछ फोटो निकाल दी। चलो फोटो भी निकाल दी, इन्होंने एक कहानी और सामने आई कि जो भी चीजें इन्होंने फाइलें निकाली उनको ब्लर कर दिया, मतलब उनके ब्लैक लगा दिया सब पे। वो इसलिए लगा दी, ये कह रहे हैं कि इस पे लोगों की प्राइवेसी बाहर निकल जाएगी, और प्राइवेसी बाहर निकल जाएगी तो इससे उनको लग रहा है कि लोगों की व्यक्तिगत हानियां होंगी, तो इन्होंने मतलब डाटा था उसको छुपा दिया। उसके बाद में मतलब 119 पेज तो ऐसे हैं उसमें कुछ भी नहीं पढ़ सकते आप, पूरा ब्लैक करके दिया। साथ ही कुछ फोटो बाहर आई, उसके अंदर इनके पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बिल क्लिंटन, उसकी फोटो बाहर आती है कि वो पार्टियों के अंदर ये जिस महिलाओं के साथ में मिलता था, वो सारी ये फोटो, महिलाएं कौन है इनका अभी तक जानकारी नहीं है, पर ये है कि इनके साथ में जो महिला की फोटो बरामद हुई है वो एप्स्टीन के जो बंगले थे, एप्स्टीन के हाउस थे, वहां से ये फोटो
हैं ये सोर्स इकट्ठे किए गए थे। साथियों फिर जो अपने माइक्रोसॉफ्ट है, बिल गेट्स है, उनकी फोटो बाहर आती हैं और वो ये फोटो बाहर आती हैं तो उसमें कहते हैं कि भाई ये इतना बड़ा आदमी जो किस मतलब वर्ल्ड की कई देशों की जीडीपी खरीद के रख दे, उसके अलावा वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रपति, उनसे बैठ रखते हैं। इस आदमी को कहाँ जरूरत पड़ गई थी एप्स्टीन के पास में जाने की, इसको कहाँ जरूरत पड़ गई थी? अभी तक इन फोटो की ये सार्वजनिक पुष्टि नहीं की कि महिलाएं कौन है, पर ये जो फोटोएं मिली हैं ये एप्स्टीन के घर से मिलती हैं। एप्स्टीन की जो मतलब कागजात या जो दस्तावेज इकट्ठे किए वहां से मिलती हैं। तो ये सीधा सीधा शक जाता है कि भाई इस आदमी को कहाँ जरूरत पड़ रही थी उनके एप्स्टीन के पास में जाने की। जिसको लोग पढ़ता है, जिसको लोग सुनते हैं, जिसकी लोग आत्मकथाएं पढ़ते हैं, उस आदमी के बारे में अगर ये चीजें बाहर आए तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आती है। साथियों ये सर्गेई ब्रिन है, ये मतलब गूगल का जो मालिक है वो है। उसके अलावा बात कर ली जाए तो ये दार्शनिक है नोआम चोम्स्की। नोआम चोम्स्की की कहानी ये है कि इसकी किताबें बाहर आती हैं, इसके नॉवेल्स बाहर आते हैं, लोग पढ़ते हैं इसके नॉवेल्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है इसके नॉवेल्स। अब ये तो इसमें सरासर इनके साथ में बैठ रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई इसको कहाँ जरूरत पड़ गई थी इस आदमी से मिलने की, मतलब ऐसा क्या था कि इसको मिल गई, वो भी एक प्राइवेट जेट के अंदर। अभी जेट की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये इसका खुद का जो जेट है, जो लोलिता एक्सप्रेस है, या फिर किसी और के अंदर, और ये कौन से काम से है। अभी पत्रकार जरूर इनको ये कह रहे हैं कि भाई आप इन पे स्पष्टीकरण दो, ये कहाँ की तस्वीरें और क्यों तस्वीरें हैं। इसके अलावा साथियों कुछ चैट बाहर आई जिसके अंदर जैसे एक रशियन लड़की है उसके बारे में बात की जाती है, $1000 की बात की जाती है, उसका नाम बताया जाता है, उसकी उम्र बताई जाती है, हाइट बताई जाती है, वेट बताया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे पासपोर्टों की बाहर से मतलब लीक के जो सार्वजनिक किया है, बहुत सारे पासपोर्ट, उसके अंदर भी ये ब्लैक कर दिया कि भाई ये महिला कौन थी, ये इसकी रहने वाली कहाँ की थी, ये चीजें सब चीजें, इसकी उम्र कितनी थी, ये सब चीजें सार्वजनिक। इसके अलावा इसमें कुछ बताया तो बस ये बताया कि कौन कौन से देशों के पासपोर्ट मिले इन लोगों को, ये चीजें सार्वजनिक की हैं। इसके अलावा एक महिला है या एक लड़की है, उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको उनकी फोटो सार्वजनिक की हैं, और उस पे जो लिख रखा है वो एक पीछे एक नोवेल है, ये पीछे एक नोवेल है, ये लोलिता नोवेल है। और लोलिता नोवेल की कहानी ये है कि ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर छपा था और उसके ये 1955 से 65 के दौर के बीच में छपा हुआ है। और ये लोलिता जो इसका नोवेल्स है, उपन्यास है, उसके अंदर ये है कि एक 12 साल की लड़की है और एक बुजुर्ग या जो एडल्ट व्यक्ति है वो इसके साथ में जो यौन शोषण करता है या फिर जो इसका मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे इसका शोषण करता है और इसको इस दौर से गुजरना पड़ता है, उसकी पूरी कहानी रहती है। अब साथ ही इस नॉवल ये 1955 से 65 के दशक का बताया जा रहा है, उसके अंदर ये लोलिता इसका एक्सप्रेस एक वो है, जेट है। तो ये कहानियां से हैं कि कहीं ना कहीं इसने पढ़ा होगा, किसने, एप्स्टीन ने नॉवेल्स पढ़ा होगा। एप्स्टीन नॉवेल पढ़ने के बाद अपने जेट का नाम ये रखा होगा। उसके अलावा साथियों ये कहते हैं कि जैसे इस नॉवेल्स की लाइनें हैं वो ये जैसे कोई लड़की है उसकी बॉडी पार्ट्स पे लिखी हुई हैं ये लाइनें, तो ये है कि इसने कहीं ना कहीं ये नॉवेल्स पढ़ा था। नॉवेल्स पढ़ने के बाद में उसकी लाइनें ये वहां पे जो लड़कियां लेके आता था अपने वर्जीनिया द्वीप पे, तो वहां पे जो लड़कियों को शिकार बनाता है या फिर उसको जो प्रताड़ित करता है या फिर इस दौर से वो लड़कियां गुजर रही थी तो उनकी बॉडी पे लिख के इसके बाद ये फोटो खींचता था। और ये फोटो जो प्राप्त हुई है ये अभी सार्वजनिक की गई है कि वो इसके घर से डॉक्यूमेंट्स में मिली थी ये सारी चीजें। साथियों ये वो है कि यूक्रेन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इटली, चेक गणराज्य, रूस, यहाँ की वो लड़कियों के पासपोर्ट मिले हैं। उसके अलावा एक महिला है उसका मतलब शव मिला है, शव की कहानी मतलब शव की तस्वीर मिली है। ये जो नॉवेल्स है उसके मालिक का नाम है कि भाई इसने किसने छापा था 1965 के दशक के अंदर। और ऐसे मतलब हजारों कहानियां बाहर सामने आई हैं। कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या कहानी है कि ये कई पत्र ऐसे लिख रहा है जिन पत्रों में ये धमकी भी दे रहा है, लेटर लिख रहा है उसके अंदर धमकी भी दे रहा है। कुछ लेटर्स के अंदर ये पैसे की डील है उसको दिखाया गया है। तो साथियों ये चीजें कल सार्वजनिक की गई। कुछ रसीदें सामने आई हैं, कुछ मतलब फॉन्ट्स जो किसी को मैसेज भेजा गया है वो मैसेज सामने आए हैं। तो ये सारी कहानियां कल सार्वजनिक की गई। उसके अलावा कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जो इनके घर से जैसे सोर्स कलेक्ट किए गए हैं। उसके अंदर कहीं ना कहीं कल ट्रंप की वापस एक तस्वीर आई थी, तो कल जो ये एक तस्वीर आई थी उसके अंदर ये ट्रंप की तस्वीर थी कि भाई बहुत सारी तस्वीरों का जो ढेर लग रहा है यहाँ पे, उसके अंदर एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें ट्रंप का भी दिख रहा था। उसके अलावा जो इनके पॉप है उनकी भी फोटो आती है। ये सारे वो सोर्स की फोटो हैं जो इनके घर से इकट्ठी की गई थी। उसके अलावा एक जो ये सारा फर्ग्यूसन है जो मतलब प्रिंस का जो इनका ब्रिटेन का जो राज परिवार, शाही परिवार है, उनका जो एक बेटा जो महारानी था उसके जो छोटे वाला सेकंड नंबर का जो लड़का था प्रिंस एंड्रयू, उसकी वाइफ है ये सारा फर्ग्यूसन। उसकी तस्वीर आती है, वो कौन से महिला की है वो ये सार्वजनिक नहीं की गई, पर ये जिसके साथ ये जो तस्वीरें हैं वो उसके घर से प्राप्त हुई है। एक ये जेफरी की तस्वीरें यहाँ से प्राप्त होती है। उसके अलावा साथियों एक ये जो एप्स्टीन था, एप्स्टीन के 4 महिलाओं के साथ में एक तस्वीर बाहर आती है जिसके अंदर महिलाएं सामने हाथ जोड़ रखी है और ये कुछ फोटो न्यूड है तो उनको ब्लर कर दी गई है। उसके अलावा
ये एक ऐसा आता है कि जो इसके मकान या जो इसका हाउस था वहां से ये एक रूम की तस्वीर आती है, उसके अंदर ये कैमरे जैसे कैमरे लगे हुए थे कि ये यहाँ से वीडियो बनाता था, यहाँ से ब्लैकमेल करता था। उसके अलावा ये कुछ लोग जो रसूखदार लोग हैं, किसी देश का एम्बेसडर है, जैसे ये पूर्व ब्रिटिश राजदूत है, उसके साथ में ये फोटो सामने आती है, ये सार्वजनिक की जाती हैं। उसके अलावा ये जैसे कुछ तस्वीरें इसकी एप्स्टीन की खुद की बाहर आती है, जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके साथ में, जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां उनके साथ की फोटो बाहर निकल के आती हैं। साथियों ये एक मतलब जो ब्रिटेन का जो प्रिंस है, प्रिंस एड्रू, जो ब्रिटेन राज परिवार से, उसकी तस्वीरें बाहर आती हैं। बिल क्लिंटन जो इनका पूर्व राष्ट्रपति रहता है, उसकी तस्वीरें बाहर आती हैं। अब साथियों इस पूरी कहानी में ऐसा होता है कि जैसे कि खोदा फाड़ निकली चुईया, वो वाला काम हो गया कि पूरा मतलब वर्ल्ड मीडिया देख रहा था किस किस के नाम आते हैं, पर इन लोगों ने बहुत लिमिट के अंदर कुछ सिलेक्टेड फोटो है ना वही जारी करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। लोग सोच रहे ट्रंप की भी आएगी नहीं आएगी, कोई लोग सोच रहे थे कि भारत से किसकी आती है, लोग सोच रहे थे कि वेस्टर्न के अंदर कंट्री है वहां से किसकी आती है, लोग ये सोच रहे थे कि जापान से किसकी आती है, अमेरिका के अंदर लोग जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं उनमें किसकी आती है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो FBI ये इनका जो न्याय विभाग है वो बहुत ही सिलेक्टेड फोटो भेज रहा था। और इसकी जो आलोचना भी हो रही है कि भाई साहब आप जो फोटो भेज रहे हो ना वो काट छाट के भेज रहे हो, मतलब हम लोगों के साथ में न्याय नहीं हो रहा। और इस पे अंदर जो पीड़ित लोग हैं, जो महिलाएं पीड़ित हैं, जो गवाह बनी है, जो काफी दिनों से संघर्ष कर रही थी कि इन फोटो को सार्वजनिक करवाने के लिए उनको न्याय मिले, वो सब बाहर आ रही है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग ठग गए, हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे साथियों इसके अंदर ये है लिसा फिलिप्स है, जो लगभग इसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, और ये कह रही है कि मुझे 20 साल की उम्र के अंदर मेरे साथ में ये करते होते हैं, मेरे साथ शोषण होता है मेरा, तो वो कह रहे हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं मिल रहा है। उसके अलावा एक महिला कहती है कि FBI के पास में, न्याय विभाग के पास में वो सारी चीजें एक तार से तार मिला सकते हैं और हमें न्याय मिल सकता है, पर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा साथियों जैसे इनका एक एंटोनी जनरल है, तो वो एंटोनी जनरल के खिलाफ एक सांसद है, उसका नाम है रो खन्ना। ये भारतीय मूल के रो खन्ना सांसद है, वहां पे वो कह रहे हैं हम लोग महाभियोग लेके आएंगे कि हम लोग कानून बनाते हैं, कानून से आप लोगों को हम लोग ये करेंगे सब चीजों को सार्वजनिक करना है, फिर भी आप लोग सार्वजनिक नहीं कर रहे हो, कुछ सिलेक्टेड लोगों को आप फोटो सार्वजनिक कर रहे हो, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को बचा रहे हो आप लोग। आप मतलब इससे आप ऐसा खेल कर रहे हो कि इससे बहुत सारे लोगों को बचा रहे हो, उनका सामने नहीं आने दे रहे हो उनका नाम। और साथियों ये उसके आगे ये भी बताते हैं कि शुरुआत के अंदर एक ये पीड़िता रही हुई है जेस माइकल्स, ये कहती है कि न्याय विभाग जो इतनी देरी कर रहा है, इसके अंदर ये सारा भ्रष्टाचार का खेल है, ये खुद आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा ये साथियों वो बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये मीटू कैंपेन हुआ था उस टाइम के अंदर खुल के बाहर आई थी और इन्होंने आरोप लगाए थे, फिर ये आरोप के साथ में बदले में गवाही भी देती हैं कोर्ट के अंदर। ये वो सारी महिलाएं ये सारी महिलाएं अब ठगी हुई महसूस कर रही है, हम लोगों ने इतना मेहनत किया, हमारा अब तक हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ये 1991 के अंदर जेस माइकल्स नाम की एक लड़की है, वो कहती है 1991 जब मैं 22 साल की थी तो मेरे साथ में ये यौन शोषण किया गया था। और इसके अलावा ये बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो मतलब कोई 14 साल की बता रही है, कोई कितनी साल की बता रही है, ये कह रही है कि हमको भी न्याय की उम्मीद थी, वो कुछ नहीं मिल रहा है। अब साथियों ये चीजें जो बाहर आई हैं तब सरकार की तरफ से या जो इनका जो न्याय विभाग है उन्होंने 5 टॉपिक दिए हैं कि हम लोग इन वजह से कुछ चीजें हम लोग बाहर लीक नहीं कर सकते, प्राइवेसी का ध्यान रखना जरूरी है। उसके अंदर पहला तो ये कह रहे हैं जैसे कोई पीड़ित है उसकी निजी पहचान हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि जो उस टाइम में वो लड़की कम उम्र में रही होगी पर वो आज कहीं प्रोफेशनल काम कर रही होगी, वो किसी कंपनी में या कहीं बड़े ओहदे पे बैठी होगी, तो अगर हम लोग उसका नाम सार्वजनिक करते हैं, फोटो सार्वजनिक करते हैं, तो उसके व्यक्तिगत और उसके जो कैरियर है उन दोनों में फर्क पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ सकते हैं। उसके अलावा दूसरा इन्होंने यौन शोषण से जुड़ी सामग्री, जो बच्चों से जुड़ी सामग्री वो नहीं हम लोग साझा कर सकते, क्योंकि इससे मेंटली हेल्थ पे फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा। दूसरी चीज है कि जो महिलाओं के साथ में शोषण हुआ उनमें आधी महिलाएं सामने, आधी नहीं है, आधी आज बड़े बड़े ओहदों में बैठी है, तो उनके लिए भी बोला जा रहा है कि भाई उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना जरूरी है। एक शारीरिक हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो हम लोग साझा नहीं कर सकते। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो केस प्रेजेंट में जांच में चल रहे हैं या जिनकी जांच चल रही है या जो रनिंग के अंदर है उनको हम लोग सार्वजनिक नहीं कर सकते, नहीं तो जांच बायस्ड हो सकती है, फिर वो तो एक तरीके से एक तरफा उनको फायदा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। उसके अलावा ये कहते हैं कि जैसे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से लेके या विदेशी सुरक्षा से लेके या विदेशी निवेश से लेके या सीक्रेट कोई डील हुई है उससे रिलेटेड या सीक्रेट व्यक्ति से रिलेटेड है, तो वो लोग हम लोग उन चीजों को साझा नहीं कर सकते। साथियों कहानी ये है पूरी कुल मिला के जितना मीडिया एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था कि एक साथ 95,000 तस्वीरें बाहर आएंगी, कौन कौन व्यक्ति होंगे कौन कौन नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो उनका जो न्याय विभाग उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तस्वीर को हम लोग देखें बारीकी से, उसके क्या एक्सपेक्टेशन है, उससे क्या हानि हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उस हिसाब से हम लोग जारी करेंगे। और जो भी जारी कर रहे हैं उनको ब्लर कर रहे हैं कि किसी की व्यक्तिगत पहचान सामने नहीं आ सके। और ये किस्तों में जारी होंगी, अब एक साथ जारी नहीं होंगी, जारी सबको करनी पड़ेगी, पर वो
किस्तों में जारी होंगी कि कुछ को अब कर दी, कुछ को 15 दिन बाद, कुछ को 20 दिन बाद, ऐसा चलेगा। अब साथ ही जब 95,000 पूरी सामने आएंगी तब मालूम चलेगा कि किस किस व्यक्ति से, किस किस उद्योगपति का कौन कौन उस टाइम में उनसे मिलता था, क्यों मिलता था, क्या रीजन था, क्या वजह थी, ये सब चीजें तब सामने आएंगी। और साथ ही आपको ये एफर्ट वाकई में अच्छा लगा तो आप लाइक करके जाओ। आप अपना ओपिनियन क्या है इस टॉपिक के प्रति आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाया करो। मैं एक एक कमेंट देखता रहता हूँ, उसके अलावा एक एक का रिप्लाई देता हूँ। और साथ ही आप सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। ये नंबर होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं और आपने इतने पैसेंस के साथ में सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।